प्रिय बंधुओं, भय शांतिनाथ भगवान, बह अष्टम तीर्थंकर चंद प्रभु भगवान आखिर क्या करते हैं? प्रिय बंधुओं, यह आज का दिन कहता है कि हमें करना क्या है। जो बुध ग्रह है हमारी वाणी को भी खराब करता है, हमारी बुद्धि को भी खराब करता है और सबसे ज़्यादा हमारे प्राणों से प्यारा हमारा बिजनेस भी चौपट कर देता है। और यदि किसी व्यक्ति का वह बुध ग्रह अच्छा होता है तो वह किसी चीज में भी हाथ डाल ले। वह अगर कचड़े का भी काम प्रारंभ कर देता है तो कचड़ा तो बेचता है, लेकिन घर में सोने के ढेर उसके लग जाते हैं। जब जब बुध ग्रह अच्छा होता है व्यक्ति इतना मीठा हो जाता है। व्यक्ति मीठा हो ना हो, उसकी वाणी इतनी मीठी, आहा हा। विनोद जी, संगीतकार को सुनते रहो, पंडित जी को सुनते रहो। सेलू भाई, पंडित जी की बातें ओहो शक्कर से मीठी, लेकिन कैसे हो गई। हमें ये समझना है कि आखिर वह वाणी जो हमें इष्ट लग रही है, लोग ऐसे ऐसे देखे जाते हैं, अपन से बहुत बुरा बोल रहे, लेकिन इतनी अच्छी आवाज, बिल्कुल कोयल की तरह की, सुनते रहो, बस वाणी सुनते रहो, क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा उससे कोई भी मतलब नहीं है। यह बुध ग्रह हमारी जिंदगी में जब भी आता है, अगर आपकी आवाज अच्छी नहीं है समझ लो कि बुध कैसा है, खराब है। आपकी बुद्धि अच्छी नहीं है, समझ लो क्या खराब है, बुध ग्रह खराब है। व्यापार करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं। जब पापा जी बैठते थे तो लाखों रुपए कमाते थे, और जब से हमने बैठना प्रारंभ कर दिया अथवा जब से अपने बच्चे को बिजनेस में इन्वॉल्व किया, और धंधा पूरा चौपट हो गया। कि हम चाहते हैं कि हम अच्छी अच्छी सोच बनाएं, लेकिन वह बुरी सोच हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। सोच हम सोचते हैं कि बहुत अच्छी सोच रखें, सामने वाले के विषय में हम बहुत अच्छा सोचें, लेकिन वह खराब बुद्ध हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, नाश कर देता है। हम अच्छा सोचना चाहते हैं लेकिन फिर भी अच्छा नहीं सोच पाते। अब देखिएगा उस रामायण का दृश्य कि सोच हमारी कब कब कैसी होती है, किस व्यक्ति की सोच किसको देखकर कैसी हो जाती है। कि वह राम का आप आचरण उठाकर देखिएगा कि राम बिल्कुल वैसे ही, लेकिन जब वह सुपर्णखा उनके सामने पहुंची तो उसकी दृष्टि, उसकी सोच कैसी हो गई। कि जब वह सुपर्णखा राम को देख रही है तो उनके अंदर वासना प्रकट होती चली जा रही है, और दूसरी तरफ वह सबरी, वह जब राम को देख रही है तो साधना में ऐसी लीन होती चली जा रही। सेलू भाई, उसको ये भी नहीं पता है कि हम राम को बेर खिला रहे हैं, कि झूठे बेर खिलाते चली जा रही और वह खाती चली जा रही। वह कृष्ण को एक तरफ ये देखिएगा कि वह जब दुर्योधन आदि देखते हैं तो उनको क्रोध उत्पन्न होता है कि यह छलिया हमारे सामने जब तक रहेगा जब तक हम जीत नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ वह विदुरायन, उसको ये नहीं पता कि हम उन नारायण श्री कृष्ण को केला खिला रहे हैं कि केले के छिलके खिला रहे हैं। वह भक्ति में ऐसी लीन है कि केले तो फेंकती चली जा रही और छिलके कृष्ण को देती चली जा रही, और कृष्ण भी बड़े आराम से उन छिलकों को खाते चले जा रहे। हमारे सामने कैसी भी दृष्टि आ जाए, कैसी भी सृष्टि आ जाए, लेकिन हमें अपनी सोच को, हमें अपनी दृष्टि को कैसे बनाना है। जब जब आपकी सोच बिगड़ेगी
आपको लगेगा कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा, लेकिन आपका वह बुध ग्रह खराब होता चले जाएगा, आपकी बुद्धि भी खराब होती चली जाएगी, आपकी वाणी भी खराब होती चली जाएगी, आपका व्यापार भी खराब होता चला जाएगा। अब आप उसको कैसे समझें कि हमारा बुध ग्रह खराब है? बुध ग्रह हमारे रिश्तों में बहन का, बुआ का, बेटी का और माँ की बहन मौसी, मतलब जितनी भी बहनें होती हैं सब पर वह अटैक करता है। बुआ कौन हो गई? पापा की बहन। मौसी कौन हो गई? मम्मी की बहन। बहन कौन हो गई? हमारी बहन। और बेटी कौन हो गई? बेटे की बहन। यानी जितनी भी बहनें हैं सारे की सारी बुध होती हैं। जब जब हमारी दृष्टि किसी की भी बहन के प्रति खराब होती है हमारा बुध ग्रह खराब हो जाता है। अभी नवग्रह की आराधना चल रही है, जैनेत्रों में भी कन्या भोज होते हैं। उस दिन लोग ढूंढते फिरते हैं कन्याओं को, उनको भोजन कराएंगे, उनको गिफ्ट देंगे, उनके पैर छुएंगे। सिर्फ कितने दिन तक? 9 दिन तक। और 9 दिन के बाद उनकी दृष्टि कैसी हो जाएगी? भाई ये देखेंगे बस हमारी बहन नहीं होनी चाहिए, अब कोई की भी बहन बनी रहे, बहन अगर हमारी है तो दृष्टि बहन की तरह है, और जैसे ही अगर और किसी की बहन दिखी तो हमारी दृष्टि तुरंत चेंज। क्यों? आगम में कहा गया कि अपनी दृष्टि को, अपनी सोच को अच्छा बनाओ। कहीं ना कहीं हमारे जो आचार हुए हैं ऐसे वैसे आचार नहीं हुए कि अब कोई सोचने लग जाए भाई कुंद कुंद स्वामी महाराज सिर्फ अध्यात्म बताते गए, तुम सोचने लग जाओ आचार्य मान तुंग स्वामी महाराज सिर्फ भक्ता मरी लिख के चले गए। तुम्हें ये नहीं पता, चाहे वह कुंद कुंद स्वामी की कलम उठाकर देख लो, चाहे आचार्य मान तुंग की कलम उठाकर देख लो, सब में तुम्हें मिलेगा तो इन जिन आगम के रहस्य मिलेंगे कि कैसे वह एक एक ग्रंथ, वह एक एक काव्य भक्तामर जी का हम पढ़ते चले जाते हैं। वह आचार्य मानतुंग स्वामी एक एक काव्य लिखते चले गए और सारे जेल के दरवाजे अपने आप खुलते चले गए। गेट खुले नहीं अकेले। लोग कहते हैं कि सिर्फ दरवाजे खुलते चले गए, दरवाजे नहीं खुले, उनके भाग्य के जो बंद दरवाजे थे वह भी खुलते चले गए और वह भी राजमहल में वापस आ गए। हमें अपनी दृष्टि को, अपनी सोच को इतना अच्छा बना के रखना है, इतना अच्छा बना के रखना है कि सामने वाला की सोच कैसी भी हो। लोग आजकल किसी से भी कहो, सैलू भाई, मान लो मैंने कहा कि भैया तुम अपनी बीवी के प्रति अच्छी सोच बनाए रखे रहो। अब सैलू पता क्या गया, हम तो अच्छी बना लेते, वो क्यों नहीं बनाते? अरे वो नहीं बनाती कोई बात नहीं, हम अभी भी इसलिए कह रहे वो है नहीं है। वो अच्छी नहीं बनाती कोई बात नहीं, उसकी आपने देखा पति पत्नी हो दोनों की एक सी आवाज होती, कभी देखे हो? देखे क्या कभी? दो भाई अगर साथ में जन्म भी लिए तो दोनों की क्या आवाज एक सी होती है? होती क्या? दोनों की बुद्धि एक सी होती क्या? नहीं होती, सबकी अलग अलग क्यों होती है? आप इस पे विचार करो। हम जैसे कार्य करते हैं, जैसी सोच रखते हैं, जैसी दृष्टि रखते हैं, जैसी हमारी दृष्टि होती चली जाती है, जैसी हमारी सोच होती चली जाती है, वैसे ही वह बुध ग्रह हमारा भी हमारे अनुकूल होता चला जाता। आप तो कितनी अच्छी सोच रख लो, किसका अच्छा होगा? संजय भाई, किसका अच्छा होगा? हमारा जो अच्छी सोच रखता है अच्छा भी उसी का होता है, जो बुरी सोच रखता है बुरा उसका होना 100% बिल्कुल पक्का। 2 व्यक्ति थे, एक था भिखारी, एक था करोड़पति। अब करोड़पति जा रहा था, अकेला करोड़पति नहीं था कमल जी, साथ में वह समाज सुधारक भी था। हम करोड़पति तो बिल्कुल आराम से बन जाते हैं, पैसा हमारे पास आता है, हम करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन जब एक अच्छी सोच, एक अच्छी बुद्धि और एक अच्छी वाणी हमारे पास आती है तभी हम एक अच्छे समाज सुधारक बन पाते हैं। अब वह जा रहा था, उसने देखा भिखारी भीख मांग रहा,
उसने कहा भैया कुछ दे दो। बोले जब तुम इतने अच्छे हो तो तुम भीख क्यों मांग रहे हो? बोले मेरे पास ना कुछ पैसा है ना कोई धंधा है, मेरे पास रहने को भी घर नहीं है कि मैं आखिर काम करूं तो क्या करूं, तुम तो मेरे को पैसा दो और आगे चलते बनो। उसने कहा नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। आप सोच देखना इसमें कि लोगों की सोच कितनी होती है, क्या क्या करते हैं लोग, बदले में उनको क्या मिलता है। उसने कहा तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे को भीख तो नहीं दे रहा, मैं तुम्हारे को व्यापार भी नहीं खुला रहा, तुम एक काम करो मेरे साथ पार्टनर बन जाओ। सेलू भाई तुम मेरे को भी अपने साथ पार्टनरी कर लो, जितना तुम पुण्य करोगे तुम्हारा और जितना तुम पाप करोगे हम तुम्हारे से पुण्य करा करा के उसको बदलते रहेंगे, मेरे को पार्टनर बना लो। हम अगर किसी साधु को अपनी जिंदगी का पार्टनर बना लेते हैं, किसी व्यवसाय में पार्टनर बना लेते हैं, तो पैसा तो बरसता ही बरसता है, साथ में हमारे पास पुण्य भी बरसता है। साधु आपसे पैसा तो खर्च कराएगा, लेकिन उसकी दृष्टि इस पे होगी कि सामने वाला व्यक्ति अगर मान लो 10 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो इसके पास 1 करोड़ आ जाना चाहिए, और आने वाले समय में जब वह परभव में जन्म लेगा तो कम से कम 100 करोड़ आना चाहिए। दिगंबर साधु, उसने उसको पार्टनर बनाया। वह व्यक्ति काम करता था किसका? चावल का। उसने कहा एक काम करो, 50-50 के पार्टनर नहीं, 90 और 10% के, तुम 90% लोगे और 10% हम लेंगे। उसने कहा ठीक है। उसने कहा करना क्या है? बोले कुछ नहीं करना, गोदाम में से तुम्हारे को चावल के बोरे लेना, बाजार में तुम्हें सप्लाई करना, महीने के बाद जितनी भी इनकम होगी 90% उन इनकम में से तुम्हारे को दी जाएगी और 10% हम लेंगे। 1 महीना हो गया, उसने बहुत मेहनत की, भिखारी था, रास्ते रास्ते घूमने वाला था, अच्छा शरीर था, उसने बहुत मेहनत की, बहुत हद से ज़्यादा मेहनत की। चौराहे चौराहे पर उसने कईयों दुकान खोल ली और इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि 30वें दिन जब वह हिसाब लगाने बैठा तो वह कह रहा इसने किया क्या, सारी मेहनत मैंने की। अब उसने अपनी सोच को बदला। अभी तक उसकी सोच अच्छी थी कि भाई किसी ने मेरे ऊपर कृपा की है, मेरा उपकार किया है, बहुत बाजार चल रहा था। जैसे ही 3रे दिन उसके मन में खोट आ गया, उसने उसको जब वह आया कि भैया चलो आज हिसाब कर लें, उसने कहा भैया मेरे को तो नुकसान हो गया, मैं भिखारी था, मेरे को पता ही नहीं था व्यापार कैसे करना, मैं उसको गुणा भाग नहीं कर पाया, किससे कितने लेना कितने नहीं लेने, मेरे से वह नुकसान हो गया। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो 1 महीने और करो। अब उसने बताया कि तुम्हें कैसे कैसे क्या क्या करना है, लेकिन बेचारा भाई व्यापारी मूर्ख था, लेकिन भिखारी तो क्या था, उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके रख लिया। अब उसने कहा 1 महीना और हो गया, फिर उसने ऐसे ही किया, तो उसने कहा ये जरूर गड़बड़ कर रहा है, उसने उसको हटा दिया। और उसको कहीं ना कहीं यहां वहां से पता चल गया कि इसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके रख लिया। अब उसने जो पैसा कमाया था भिखारी ने, अब वह क्या करेगा, शराब पिएगा, मांस खाएगा, और 15-20 दिन में जुआ खेलते खेलते, शराब पीते पीते, मांस खाते खाते उसने सारा पैसा लुटा मारा। अब फिर कहां पे आ गया, कहां पे आ गया, कटोरा पे। अब फिर वह निकला एक दिन, उसने कहा क्यों भाई तुम तो बहुत पैसा कमा लिए थे, कहाँ गया? बोले नहीं, पैसा तो कमाया था, जहाँ से आया था वैसा चला गया, लेकिन अच्छी सोच हम नहीं कमा पाए। तुम्हारी सोच अच्छी थी, इसलिए तुम्हारे को हमने कितना घाटा खिलवाया, लेकिन तुम्हारे को घाटा नहीं हुआ। एक बार मुझे फिर तुम उसी में पार्टनर कर लो, जितना तुम्हारा नुकसान हुआ है मैं पूरा वापस करके खुद भी अमीर बन जाऊंगा। और उसने अच्छी सोच के कारण उसको पुनः मौका दिया और दोनों बहुत अच्छे व्यापारी बन गए। किसकी दम पे, किसकी दम पे? कुछ अच्छी सोच के कारण हमारे सामने कुछ भी कैसा भी कुछ आ जाए, हमारी कभी भी सोच बिगड़नी नहीं चाहिए। हम जो भी कर्म हमारे पूर्व
कृत आते हैं, हमें लगता कि हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन बुरा हो रहा। जब तुमने पहले बुरा किया था तो वह आज बुरा तुम्हारे साथ हो रहा है। आज तुम अच्छा कर रहे हो, आने वाले समय के लिए तुम अच्छा बिल्कुल अपने लिए बनाते चले जा रहे हैं। और आचार्यों ने कहा है कि कुछ भी हो जाए तुम्हारे को अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण। संजय भाई, कैसा नियंत्रण? सामने वाला कुछ भी करता रहे, हमारी वाणी बिल्कुल भी नहीं बिगड़नी चाहिए। हमारे को सुनना कम आता, वो कहना नहीं, बकना। सुनना कम आता और बकना हमें ज्यादा आता। और ये बुध ग्रह आपसे कह रहा है तुम सुनना ज्यादा सीखो, कहना कम। तुम्हें कहना कुछ नहीं है, बस तुम तो सुनना सीख लो। कितने लोग चाहते हैं जिंदगी में सुकून से रहना? कितने लोग? अगर जितने भी लोग जिंदगी में सुकून से रहना चाहते हैं, एक मंत्र अपनी जिंदगी में बना लो, बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। और इतना सुनना है कि सुनते सुनते सहना सीख जाएं। हम जब जब सुनकर कहना भूल जाते हैं, जब जब हम सुनकर सहना सीख जाते हैं, हमसे बड़ा दूसरा व्यक्ति खुश हो ही नहीं सकता। आजकल के लोग परेशान किस लिए हैं? उसने हमारे से ऐसा कहा, हम सुन नहीं सकते। और बुध ग्रह कहता है कि तुम तो सामने वाले को बिल्कुल पागल समझ लो। कैसा समझ लो? पागल। वो तो कहता ही रहता है, तुम सुनना सीख लो, उसको बोलना सीख लेने दो और बस तुम सहना सीख लो। जैसे ही हम सुनकर सहना सीख लेते हैं, हम अपनी जिंदगी में बुध ग्रह भी अच्छा कर लेते हैं। बुध ग्रह कितना भी खराब क्यों ना बना रहे, लेकिन हमारी जिंदगी खराब बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ऐसा कितने लोग मानते हैं कि हमें बिल्कुल सहना नहीं आता, हम सुन नहीं सकते किसी की। उसने ऐसा कहा और पूरे शरीर में एक करंट लग जाता है, पूरे शरीर में एक आग लग जाती है कि उसने ऐसा कहा तो क्यों कहा। आप सोचना, उसने आपसे कहा, कितनी देर आपके शरीर में आग लगी। अमन भाई, बीवी तो गुस्से में कह दी, अब तुम्हें पता है कि रहना तो कहीं है, ऐसे ही रहना कि तुम्हें नीचे बैठना और उसको कहाँ बैठना। अब तुम क्या करोगे? सुन के तुमने बकना प्रारंभ किया, तुम्हारी जिंदगी और नरक होती चली जाएगी। तुम तो सुनने का प्रयास करो।